साथियों, मेरा नाम गोपाल गर्ग है और मैं वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंडी में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, इसी श्रृंखला में जो मेरा लेक्चर इससे पहले राजनीतिक विज्ञान में था, उसमें हमने पार्ट ए करके राजनीति को समझने का प्रयास किया था और पार्ट बी कर इसके विषय के साथ शब्द जो जुड़ा है विज्ञान, उसको मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था। अब इसको जो हम लेके आए हैं पार्ट बी में लेके आए हैं विज्ञान। अब हम समझने चाहेंगे कि ये जब आप आर्ट स्ट्रीम को पढ़ रहे हैं तो आप ये विज्ञान शब्द कैसे इसमें इस्तेमाल हो रहा है और आप राजनीति विज्ञान में विज्ञान कैसे पढ़ रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न किसी भी साथी छात्र को हो सकता है कि वो तो आर्ट स्ट्रीम लेकर कक्षा +1 में आया था, तो ये विज्ञान विषय उसे क्यों पढ़ाया जा रहा है। उसे अपने स्ट्रीम के बारे में भी ये डाउट हो सकता है कि क्या वो विज्ञान विषय पढ़ रहा है कि ये वो कला संकाय या आर्ट स्ट्रीम में है। तो साथियों, इस बात को क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ थोड़ा सा मैं जितनी जानकारी मेरी है उस हिसाब से। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि विज्ञान आखिर होता क्या है। साथियों, विज्ञान जो होता है वो किसी भी विषय की सिस्टमेटिक स्टडी केपेबल ऑफ रिकन्फर्मिंग इट्स रिजल्ट्स अराइव्ड एट बाय एक्सपेरिमेंट्स। हिंदी में समझें, इसका मतलब हुआ कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान का जो परिभाषा मेरे शब्दों में है वो ये है कि ऐसी व्यवस्थित अध्ययन जिसके परिणाम को प्रयोग के आधार पर परखा जांचा जा सकता हो। जैसा कि हम प्योर साइंस में समझते हैं, जैसे कि उसके साइंस में होता है जैसे H2O। ये बिल्कुल साफ है। जो प्योर साइंस है वो कहती है कि H2O, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी बना देंगे। तो ये सार्वभौमिक है, ये हमेशा के लिए है। इसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, आज से आप 5 साल पहले अगर इन दोनों का मिश्रण करो तो पानी बनेगा। आज से 5 साल बाद करो तो भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। यहाँ बैठ के करो तो भी वही नतीजा होगा, चांद पर जाकर करो तो भी वो नतीजा होगा, सर्दी में करो तो भी यही नतीजा होगा, गर्मी में करो तो भी नतीजा होगा। आज से 1000 साल पहले कहने का मतलब है कि ये सार्वभौमिक निश्चित नियम है, निश्चित अध्ययन है, निश्चित बात है। इसी तरह से हम दूसरी जो प्योर साइंस होती है उसे समझने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है प्योर साइंस का कि 100 डिग्री तापमान पर पानी वाष्पित हो जाता है। ये भी बिल्कुल सार्वभौमिक बात है। इस चीज़ को मैं ज़रा छोड़ता हूँ। अब मैं इस तरफ बढ़ता हूँ कि जो राजनीतिक विज्ञान में विज्ञान शब्द है, मेरे नज़रिए से वह उसे विज्ञान कहना अनुचित लगता है मुझे, क्योंकि इस तरह के कोई सूत्र, जो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिकन्फर्मेबल रिजल्ट हैं, वो हमें विज्ञान में देखने को, राजनीतिक विज्ञान में देखने को नहीं मिलते हैं। साथियों, आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो एरिस्टोटल बहुत बड़े विद्वान हुए हैं प्राचीन काल में, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को प्योरेस्ट साइंस कहा है। परंतु माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनके मत से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो इस तरह के नियम यहाँ बताए गए विज्ञान कहने के लिए किसी विषय को, वो यहाँ पर गैर मौजूद हैं, वो यहाँ पर अस्तित्व नहीं रखते हैं। जैसे मैं कहूँ राजनीतिक विज्ञान का सूत्र राजनीतिक विज्ञान को अगर हम समझें, एक विचार ये हो सकता है कि लोकतंत्र जो होता है वो किसी भी शासन व्यवस्थाओं के श्रेणियों में सबसे बेहतर तरह का शासन हो सकता है। परंतु हम ऐसा भी नहीं कह सकते। कुछ देशों में साम्यवाद बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और बहुत सालों से चल रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि इसके जो नतीजे हैं, इसके जो कथन है, वो सार्वभौमिकता नहीं रखते हैं। आप छात्रों के सहायता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान में भी थ्योरी होती है और यहाँ भी थ्योरीज दी जा सकती हैं। थ्योरी शब्द का आखिरकार अर्थ क्या होता है? देखिए साथियों, थ्योरी का अर्थ होता है कि कोई ऐसा सिस्टमेटिक स्टडी जिसके कुछ परिणाम आए हैं, परिणाम ऐसे हैं कि जिनको कोई भी अतिरिक्त और बेहतर ढंग से परिणाम करके वो चैलेंजेबल है,
इस तरह के सिस्टमेटिक रिजल्ट पर निकलने के बाद वो थ्योरी बनाने वाला ये दावा करता है कि वो सार्वभौमिकता रखता है उसका परिणाम, क्योंकि उसको बदला जा सकता है। वो अभी हम ये कह सकते हैं कि वो अभी एक एक्सपेरिमेंट के दौर पर है और उसमें बेहतर परिणाम और आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो परिणाम थ्योरी के बाद दिए गए हैं वो कभी भी बदले जा सकते हैं। तो हम उसी दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान के कहे कथनों को हम थ्योरी समझ सकते हैं, उसे विज्ञान नहीं मान सकते। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र अभी तक की या कभी तक की भी बेस्ट व्यवस्था होती है, तो ये थ्योरी है। क्योंकि कई देशों में लोकतंत्र सही से नहीं चला है और साम्यवाद या समाजवाद बेहतर ढंग से चला है। तो इसे थ्योरी कहना मेरे मत से ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।